हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। अभी पिछले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म से संबंधित, है ना। ये बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक हम पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। इसके बाद इसे 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद ये तीसरा और लास्ट पार्ट है शायद बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पहले तो ये कि ये जो हमारा चैनल है उसका नाम है राम राजा जीएस पॉइंट, ठीक है। और अगर वीडियो पर नए आए हो या पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का 483 BC में इनको निर्माण की प्राप्ति हो चुकी थी, है ना। तो जो भी पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, जाके मिल जाएगा राम राजा जीएस पॉइंट पर, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो देखने के बाद इसका जो लास्ट वाला वीडियो है वो हम टॉपिक है, इसको हम बता रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ से देखिए आप कि जो गौतम बुद्ध हैं उनको 483 BC में निर्माण की प्राप्ति हो चुकी थी, यानी कहा जाए तो मृत्यु की प्राप्ति हो चुकी थी, ठीक है। अब इसके बाद बौद्ध धर्म में बहुत सारे चेंजेस आए, यानी बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने मिले। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं सामने। जब भी हम टेस्ट देने जाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये समझ पे आधारित क्वेश्चन है ना। अभी तक जो उनके परिचय से था, ऐसा उनका जन्म कब हुआ या फिर उनका मृत्यु कब हुई, उनका माता का क्या नाम था, ये तो बेसिक हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इससे डीपली जो क्वेश्चन उठते हैं वो इनकी समझ से, और ये वाला जो लास्ट टॉपिक है इससे सभी लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि जैसे ही बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति होती है, निर्माण की प्राप्ति होने के बाद बौद्ध धर्म में कई सारे चेंजेस आए, यानी कई सारे बदलाव देखने मिले। क्योंकि बदलाव ऐसे देखने मिले क्योंकि जब बौद्ध धर्म का संरक्षक कहें या कहें बौद्ध धर्म के जो जिसने स्थापना की बौद्ध धर्म की, वो व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक चीज़ है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बहुत सारे बदलाव तो होंगे ही, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो बौद्ध धर्म है वो वहाँ जो पर्टिकुलर क्षेत्र के राजा हुआ करते थे उनके संरक्षण में पहुँच गया। तो उनके संरक्षण में जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने बहुत सारी संगति की, यानी बहुत सारे मान लो उसके आयोजन करवाए कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो सामने, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बौद्ध संगति का मतलब बौद्ध सभाओं का आयोजन। यहीं से एक सभा बनने लगी बौद्ध धर्म की, मतलब कि यहाँ से लोगों में ये देखा जाने लगा कि लगभग अब बौद्ध धर्म की सभाएं बनाओ, इसमें क्या क्या बदलाव करने हैं वो बदलाव होने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 BC में हुआ। मतलब जैसे ही 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसी समय से बौद्ध संगति का आयोजन होने लगा, यानी बौद्ध सभाओं का आयोजन चलने लगा। तो जब पहली अगर पूछा जाए कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो आप बताइएगा कि 483 BC में हुआ था, जब ही गौतम बुद्ध की निर्माण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि किस स्थान पर हुआ था, तो राजगृह जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी। उस समय उस क्षेत्र का राजा, यानी उस मगध का राजा कौन हुआ करता था, तो उसका नाम है अजातशत्रु, जो बिम्बिसार का पुत्र हुआ करता था, है ना। हर्यक वंश की स्थापना डाली, हर्यक वंश की स्थापना हुई बिम्बिसार के बाद, इसके बाद अजातशत्रु आया। तो मतलब अजातशत्रु ने सबसे पहली बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, और आयोजन करवाते थे राजा, लेकिन वहाँ का एक उस संगति का एक अध्यक्ष भी बनाते थे। तो उसका अध्यक्ष का नाम है महाकश्यप, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो हम बताएं कि राजगृह में हुआ था। किस राजा के द्वारा करवाया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि महाकश्यप
था। ठीक है, इसके बाद लगभग 100 BC में, यानी 100 साल बाद फिर से दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो वो सन याद रखना 383 BC में, और स्थान जो है वो मगध की जैसी राजधानी बदलती गई, ऐसे ही बौद्ध संगति का आयोजन का जो स्थान है वो भी बदलता गया। तो जो दूसरी राजधानी स्थान है वो उसका स्थान वैशाली में, मतलब दूसरी जो बौद्ध संगति है वो वैशाली में हुई, और वहाँ का जो राजा हुआ करता था उस समय जो उसका नाम था कालाशोक। ठीक है, इसके बाद वहाँ का जो उस समय जो उसका अध्यक्ष हुआ था उसका नाम था सकलामी। इसको याद रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट यहाँ बन जाता है, क्योंकि एक तो नाम अटपटा है और ये जो कालाशोक है ये उसी हर्यक वंश से संबंधित रखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको याद रखना कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, वहाँ का राजा कालाशोक था और उसका अध्यक्षता किसने की थी? सकलामी ने की थी। ठीक है, इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति आ जाती है जिसका नाम है जो 247 BC में हुई थी, और उसका स्थान जो है वो पाटलिपुत्र। जैसे ही मगध की राजधानी बदली पाटलिपुत्र यानी पटना से पाटलिपुत्र यानी वो पटना वाला इलाका आ गया, तो वहाँ जो उस समय जो राजा हुआ करता था वो राजा हुआ अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो अशोक अच्छा राजा रहा अपने कार्यकाल का, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो अशोक के द्वारा करवाया गया, और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसका नाम है मोंगलीपुत्र त्रस। मोंगलीपुत्र त्रस को याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगति आई वो 102 AD में आई। AD मतलब ईसवी में आ गई, यानी एकमात्र ऐसी संगति थी जो ईसवी में आई। पहली जो संगति आई वो BC में आई, यानी कि बिफोर में आई, लेकिन अब जो संगति आई चौथी वाली संगति वो ईसवी में आने लगी। ठीक है, तो इसको याद रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये पहली बौद्ध संगति थी जो ईसवी में आई। ठीक है, तो 102 AD में, ईसवी की प्रथम सदी में, है ना, तो वो जो है जो चौथी बौद्ध संगति है वो कश्मीर में हुई, यानी कुंडलवन कश्मीर में हुई। ठीक है, और वहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था कनिष्क, है ना, और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र अशोघोष ने की थी। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इसको याद रखना, है ना। इसके बाद जैसे ही बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तो बौद्ध जो धर्म है वो कई शाखाओं में बंटने लगा, यानी कि उसकी जो शाखाएं थी वो भी डिवाइडेशन हो गई। ठीक है, तो एक शाखा थी जिसका नाम था हीनयान और एक शाखा थी जिसका नाम था महायान। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म में दो शाखाओं में बटा, एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान शाखा। जो हीनयान जो शाखा थी और महायान जो शाखा थी उनमें क्या डिफरेंट था? उनमें इतना डिफरेंट था कि जो हीनयान शाखा के लोग थे वो एक तो रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, और ये जो थे महायान शाखा के लोग ये परिवर्तन समर्थक थे। मतलब रूढ़िवादी का मतलब ये है कि इनका मतलब ये था हीनयान शाखा के लोगों का कि जो गौतम बुद्ध उपदेश दे गए हैं हम बिल्कुल उन्हीं उपदेशों पर चलेंगे, इसके अलावा हम उन उपदेशों में 1% भी बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जो महायान शाखा के लोग हैं उन्होंने देखा कि समय बदल चुका है, गौतम बुद्ध जो थे अपने समय में जो उपदेश देते थे, आज जो समय है वो दूसरा है, उनका एक समय टाइम पीरियड था वो अलग था। आज के समय में कुछ नए नियम बनाना चाहिए और नए नियम बनाकर उन उपदेशों में संग्रह करना चाहिए और उन उपदेशों का फिर हम पालन करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं महायान शाखा के लोग ये चाहते थे कि जो आज का परिवर्तन का समय है उसी परिवर्तन के समय के नियम बने और उपदेश बने, हम उनका पालन करेंगे, हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे जो गौतम बुद्ध आज से लेके 400-500 BC में बना गए, यानी 400-500 साल में जो नियम बना गए, जो उपदेश बना गए, हम उनका पालन नहीं करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिफरेंट देखने मिल जाता है कि जो हीनयान शाखा के लोग थे वो रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे और ये जो महायान शाखा के लोग थे ये परिवर्तन के समर्थक थे। ये चाहते थे कि जो आज परिवर्तन हुआ है समय में उसी के समर्थक हैं और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हीनयान शाखा के लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष तो मानते थे लेकिन बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। ठीक है, तो जो हीनयान शाखा के लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे। मतलब इनका एक बुद्ध को एक व्यक्ति तो मानना लेकिन उनके उपदेशों का भी पालन करना, लेकिन उनको देवता नहीं मानना, ये देवता विरोधी थे। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा ही सामान्य नागरिक हूँ। ठीक है, एक सामान्य सा पुरुष हूँ, मैं तो सिर्फ इतना है कि आपको एक दुखों से निवारण के बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहने के आपको कहीं ना कहीं उपदेश दे रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भगवान हूँ। लेकिन जो महायान शाखा के लोग थे वो ये कहते थे कि बुद्ध एक देवता है और वो कहीं ना कहीं किसी भगवान का अवतार है, तो ऐसा मान के उनका महायान शाखा के उनको पूजनीय करते थे। ठीक है, तो हीनयान शाखा के लोग
बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ना कि देवता। और महायान शाखा के लोग बुद्ध को एक देवता मानते थे और उनको एक भगवान का अवतार भी मानते थे, उनकी एक पूजा भी करते थे। इसके बाद हीनयान जो शाखा के लोग हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि उपदेश देते थे जो गौतम बुद्ध, वो यही कहते थे कि कोई भी देवता नहीं है, इस जो पृथ्वी है यहाँ पर कोई भी देवता नहीं है। देवता हैं तो अगर आदमी के विचार अच्छे हैं तो वही एक पूजनीय व्यक्ति है, वही देवता को मान सकते हो आप। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई देवी देवता नहीं है। लेकिन ये जो महायान की शाखा के लोग थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। बहुत बड़ा डिफरेंट हमको देखने मिलता है यहाँ पर। इसके बाद जो है हीनयान शाखा के जो लोग थे वो, अच्छा वर्तमान देखा जाए अगर तो जो हीनयान शाखा है वो किन किन देशों में आज भी वहाँ जो गौतम बुद्ध से संबंधित लोग रहते हैं, तो वो शाखा के लोग वहाँ भी रहते हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, दक्षिण भारत का तमिल, केरल, आंध्र प्रदेश वाला रीजन भी हो गया। इसके बाद बर्मा और म्यांमार वाला रीजन भी हो जाता है। इसके बाद थाईलैंड। इन देशों में आज भी हीनयान शाखा के लोग कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन महायान शाखा की बात करें तो इसका उत्तर भारत, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका और तिब्बत वाला इलाका, तिब्बत वाला वो दलाई लामा जो गुरु थे वो महायान शाखा के गुरु थे कहीं ना कहीं, है ना। तो आपने ये देखा होगा ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जो भूटान वाला इलाका आ जाता है और जो चाइना का दक्षिणी इलाका आ जाता है, इन सब क्षेत्रों में तिब्बत वाले से इलाके से पूरा इलाका तिब्बत वाला, भूटान हो गया, नेपाल में भी कुछ रहते हैं ऐसे, है ना। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश अपना अगर देखा जाए तो वो भी क्षेत्र उसी महायान शाखा के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में और दक्षिण चीन, इन क्षेत्रों में आज भी आप देखने जाओ कहीं ना कहीं तो आपको गौतम बुद्ध से संबंधित स्तूप वगैरह, मूर्ति वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, इसके बाद एक बोधिसत्व था। एक मतलब कोई वाक्य कहा गया है, बोधिसत्व कहते हैं जिसको। ऐसा व्यक्ति बुद्ध के समय में ही इसको समझा गया था कि ऐसा जो व्यक्ति है वो जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो, है ना, तथा अन्य लोगों की सहायता भी करता हो उस निर्माण प्राप्ति में। ठीक है, तो वो बोधिसत्व कहलाता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति, गौतम बुद्ध कहते थे अपने उपदेशों में कि व्यक्ति को निर्माण जो है वो अपनी स्वयं इच्छा से करना चाहिए। यानी जो अपना मोहमायक जीवन है उसको छोड़कर निर्माण की प्राप्ति स्वयं अपने मन से या स्वयं अपनी इच्छा से कर लेनी चाहिए, ताकि वो जो अंतिम समय के दुख हैं उनसे बच सके, है ना। तो मतलब अगर बोधिसत्व व्यक्ति वो हो जाता है जो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्माण प्राप्त कर चुका हो, है ना, चुका है, पर अन्य लोगों की सहायता भी करता है, मतलब उसके प्रति प्रेरित भी करता है कि आप भी कहीं ना कहीं निर्माण की प्राप्ति इच्छा से कीजिए, वो बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो टाइम पीरियड आया, जैसे 320 ईस्वी का समय आया। 320 ईस्वी का मतलब कि वो गुप्त वंश का समय आया। जैसे हम कह सकते हैं कि उस समय गुप्त काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में बना। उसी समय बिहार में जो बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे मतलब कि सिखाया जाता था कि बौद्ध धर्म में ऐसा चलता था, पिछले समय में क्या क्या मतलब जो भी उपदेश देते थे, तो एक प्रकार से नालंदा शाखा का निर्माण जो है वो गुप्त साम्राज्य के समय में हुई। ठीक है, तो उसी समय एक और नई शाखा का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ वज्रयान शाखा, जो बौद्ध धर्म से एक नई शाखा बनी। पहले हीनयान महायान बनी, लेकिन एक और नई शाखा बनी गुप्त साम्राज्य के आते आते, जो 6वीं ईस्वी में आया। 6वीं ईस्वी में आया, मतलब कि यही जो 600 ईस्वी का समय है इसी में देखने को मिली। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई वज्रयान शाखा में कि इसमें विकास हुआ और इसमें आडंबर की प्रधानता, मतलब कि जादू टोना मंत्र और बहुत सारी आडंबर की चीज़ें, इसमें ऐसी शाखा थी कि बहुत सारी आडंबर की चीज़ें बना दी गई। मतलब मोहमायक जीवन में भी जोड़ दिया और लोगों को मतलब कि निर्माण की प्राप्ति के बारे में भी नहीं बताया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई और जोड़ने के कारण क्या हुआ कि जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, यानी जो बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे जो लोग, वो लोग, उनका विश्वास बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं कम होता जाने लगा। मतलब कहें तो वही दुनिया भर की चीज़ें इनको देखने मिल रही, अंधविश्वास जैसी चीज़ें इनको यहाँ पर देखने को मिलने लगी। तो जो लोग इस शाखा से जुड़े थे या जो लोग इस शाखा पर विश्वास करते थे, वो कहीं ना कहीं इस शाखा से
अविश्वास करने लगे। इस शाखा से उनका कहीं ना कहीं विश्वास हट गया, बौद्ध धर्म से जो है वो विश्वास धीरे धीरे हट गया। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी शाखा हुई जिसने बौद्ध धर्म की समाप्ति की शाखा या बौद्ध धर्म के पतन की शाखा कहलाती है, तो उसका आंसर हो जाता है वज्रयान शाखा, जो इसने बिल्कुल भी बौद्ध धर्म का पतन कर रखा था, है ना। लोग इसको छोड़ के बौद्ध धर्म को छोड़ने लगे थे, लोग बाग जो थे बौद्ध धर्म से जुड़े थे वो छोड़ने लगे थे, किसी दूसरे देवता को मानने लगे थे, जो अपने पुराने वाले देवता थे कहीं ना कहीं उन्हीं देवताओं के पास जाने लगे थे, फिर मूर्ति पूजा पे विश्वास रखने लगे थे, ऐसे सब कुछ चलने लगा था धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वज्रयान शाखा आई बौद्ध धर्म की, वह एक प्रकार से बौद्ध धर्म को पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया उसने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे हम कि बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं कुछ, और में देखा जाएगा तो त्रिपिटक यानी पाली भाषा में रचित कुछ 3 साहित्य हैं, है ना। तो एक का नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में लिखा गया है बुद्ध के उपदेश का संग्रह, यानी जो भी बुद्ध उपदेश देते थे वो बिल्कुल पर्टिकुलर उसी सुत्त पिटक में लिखे हुए हैं, ठीक है, आज भी लिखे हुए हैं। आप नालंदा जाइए, आपको कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो विनय पिटक है, विनय पिटक में लिखा गया है संघ के नियमों का संग्रह, मतलब कि जो बौद्ध धर्म की संघ यानी कि यूनियन होती थी, जो बौद्ध धर्म की शाखाएं होती थी जो बौद्ध धर्म को चलाती थी, उनमें उन शाखाओं में क्या क्या नियम जो उन शाखा में रहते थे, उन नियमों का पालन, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं विनय पिटक में, है ना। फिर इसके बाद आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध के दार्शनिक विचार लिखे गए हैं, बौद्ध के दार्शनिक विचार लिखे गए हैं, मतलब बुद्ध जो है कहानियों के रूप में कहीं ना कहीं विचार देते थे, उपदेश देते थे, तो वो उसमें अभिधम पिटक में लिखे गए हैं। इसके बाद आ जाती है एक जातक कथा का उल्लेख मिलता है। एक जातक कथा, ऐसा पूछा जाता है जातक कथा किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा बौद्ध से संबंधित है या बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। ऐसा लिखा गया है कि उसमें बौद्ध का पुनर्जन्म हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि पहले तो ऐसे पूछा जाता है कि बौद्ध जो जातक कथा है वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो इस्लाम धर्म, ऐसे सब पूछ लिया जाता है। तो आप लगाइए कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा में लिखा क्या गया है, बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा लिखी गई, ठीक है। बौद्ध धर्म के समय, गौतम बुद्ध के समय में कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं जिनका भी उल्लेख मिलता है, जैसे बौद्ध चरित, सौंदरानंद और सौरीपुत्र प्रकरण। ये अश्व घोष की रचना है, ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई, अश्व घोष के द्वारा, सौंदरानंद अश्व घोष के द्वारा, ठीक है। इसके बाद मिलिंद पन्हु, एक जो किताब है वो नागसेन ने उसकी रचना की। मिलिंद पन्हु का आपने नाम सुना होगा, मिलिंडर एक तो व्यक्ति थे और एक व्यक्ति थे नागसेन। नागसेन और मिलिंडर ने जो बौद्ध धर्म से संबंधित अपने विचार रखे, उनका एक दूसरे में मतलब कि एक दूसरे की तुलना की गई है, तो वो मिलिंद पन्हु में लिखी गई है। एक किताब का नाम है मिलिंद पन्हु, उसमें नागसेन और मिलिंडर जो एक व्यक्ति थे उनके बौद्ध के संबंधित में जो भी विचार थे वो एक दूसरे की तुलना की गई है, ठीक है। तो याद रखना मिलिंद पन्हु जो किताब है वो किसने लिखी, नागसेन ने लिखी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है एक बुक है, रॉडविन अर्नाल्ड एक व्यक्ति हैं, इन्होंने एक अपनी किताब लिखी है, उसमें लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा गया है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ के लिए। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और जैसे शब्द हो गए चैत्य, स्तूप एवं विहार। चैत्य जो हैं गौतम बुद्ध के धार्मिक स्थल कहलाते थे, जैसे अपने हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल मंदिर कहलाते हैं ना, ऐसे ही जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पूजनीय स्थल थे उनको चैत्य कहा जाता था। स्तूप तो समझ सकते हो, स्तूप जैसे सांची का स्तूप हो गया, जहाँ पे बौद्ध से संबंधित कोई चीज़ें मिले या बौद्ध का कोई स्तूप मिले या कोई अभिलेख मिले या कोई शिलालेख मिले, वो स्तूप हो गया, ठीक है। इसके बाद बिहार वो स्थल कहलाता है जहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे अपने हिंदू धर्म में जो साधु संत लोग होते हैं वो एक आश्रम में ठहरते हैं ना, ऐसी उसी समय जो जो बौद्ध धर्म से लोग थे ना, तो वो अनुयायी थे, वो एक प्रकार से बिहार बने होते थे, बहुत बड़े बड़े आश्रम बने होते थे, उनको बिहार कहते थे उसमें, तो वो वहाँ ठहरते थे, ठीक है। तो तीनों चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं, विश्वास है हमें। इसके बाद गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्या है जी गांधार कला? गांधार कला का मतलब यहाँ से हो जाता है कि जो बौद्ध धर्म के संबंधित जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं या जो भी मूर्तियाँ बनाई गई वो सब गांधार कला की मूर्तियाँ हैं ना। इसके बाद जो जैन धर्म आता है, जैन धर्म के समय में जो भी मूर्तियाँ बनाई गई वो मथुरा कला या मथुरा शैली के नाम से जानी जाती हैं। तो इतना याद रखना, गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधार कला और मथुरा कला ये दोनों बहुत डिफरेंट है। मथुरा कला में जो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलती हैं
और गांधार कला में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलती हैं या उनके समय में बनाई गई जो मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो अपना बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें थी हमने पूरी तरह से डिस्कशन आपके सामने कर दी गई हैं। इससे हमें विश्वास है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लीजिए। इसके लिए अगर शेयर करेंगे आप तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर कोई गलती या कोई त्रुटि इसमें देखने को मिलती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।